वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि आज बानी PTI उनके पास अडियाला में बंद हैं। तकरीब से खिताब में कहा कि मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। PTI पर अब लोग कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। और लोअर कुरम में खाने पीने की अशिया ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग से जख्मी एक ड्राइवर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 4 ड्राइवर जख्मी भी हैं। हमले के बाद माल से लदी 42 गाड़ियां फंस कर रह गई। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने अपनी तनख्वाहें खुद ही 220% से ज्यादा बढ़ा लीं। विफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। जराये का कहना है कि नेपरा अथॉरिटी ने एडहॉक रिलीफ और रेगुलेटरी अलाउंस की मद में तनख्वाहों में 20 से 22 लाख रुपए तक इजाफा किया। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह बढ़कर 32 लाख से जायद और नेपरा के 4 मेंबरान की तनख्वाहें बढ़कर 29 लाख रुपए तक हो गईं। अक्टूबर 2023 के नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह तमाम मराहत के साथ 10 लाख रुपए तक बनती है। अगस्त 2023 तक चेयरमैन नेपरा रहने वाले तौसीफ H फारूकी ने बताया कि उनकी माहाना तनख्वाह सब कुछ शामिल करके 7,90,000 रुपए थी। GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई नौशर फ़िरोज़ से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई आज जमानत के लिए सेशन कोर्ट आए थे। जमानत मंजूर होने के बाद गुलाम मुर्तज़ा जतोई सेशन कोर्ट से रवाना हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ इलेक्शन 2024 में पीपल्स पार्टी कारकुन की हलाकत का मुकदमा दर्ज है। लाहौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियन टीम आज सुबह लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम कल लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच 10 स्पोर्ट्स और जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा। इसके लिए सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को नोटम के जरिए हिदायत जारी कर दी। इस दौरान एयरपोर्ट आने वाली कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत, कमर्शियल परवाज़ों को इजाफी फ्यूल रखने की भी हिदायत। फ्लाई पास्ट के दौरान मखसूस एयर कॉरिडोर बंद होगा। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में पाक फजाइया का पास्ट मार्च होगा। सिंध असेंबली ने MA पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर्स बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज़ लगाकर वापस किए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि आज जिस बिल पर यह एहतजाज कर रहे थे वो उन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। अब हमने कानून बना दिया है कि कोई भी शख्स वाइस चांसलर बन सकता है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का सिस्टम तालीमी बोर्ड्स पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब हायर एजुकेशन भी पीपल्स पार्टी के सिस्टम के पास चली गई है। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज्ड पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद कोई भी चार्ज्ड पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज्ड पार्किंग नजर आए तो सहाफ़ी हुकूमत को इत्तला दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 7 में होने वाले हादसे पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहिबा को हक़ाइक़ का पता नहीं। जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की विफाकी हुकूमत की नाअहली है जो ये रोड मुकम्मल ना कर सकी। पंजाब की वज़ीर साहिबा जब बयान देती हैं तो सोच लें कि जवाब आएगा। शर्जील मेमन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा PTI की सियासत में सिर्फ इंतशार रहा। PTI ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। KPK हुकूमत हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। वज़ीर आला KPK खिदमत छोड़कर बानी PTI को निकालने में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में डर और खौफ का माहौल है। 5 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर से नहीं निकलता। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन पर तंज। शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा
सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग कर रहे हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। फैसले में कहा गया कि जब कोई जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मौजूद ही ना हो तो अपील कुनंदगान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ही लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बलूचिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और महकमा इत्तलाआत को नोटिस जारी। मज़ीद समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। खाने पीने की अशिया लेकर कुरम जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग, एक ट्रक ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लोअर कुरम के इलाके के करीब की गई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से कुरम के लिए रवाना हुआ था। फायरिंग के वाक़े के बाद गाड़ियों का काफिला वापस हंगू आया। 4 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत अब तक कुरम पारा चिनार मरकजी सड़क आमदोरफ्त के लिए नहीं खुलवा सकी। खैबर पख्तूनख्वा के काबीना इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि कुर्रम में इस वक्त अशिया ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं। अब तक 19,000 किलोग्राम अद्वियात कुर्रम पहुँचाई गई। कशीदगी के दौरान 4,000 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। बेअमनी से अक्टूबर से अब तक 189 अफराद जाँ भाग हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ SIFC के जरिए सरमाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम पाकिस्तानियों को यकजा होकर काम करना होगा। बरतानिया के शहर लुटन में खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सब का मुल्क है। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तवार करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कहा पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का फैसला। ज़रूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी तवील मुद्दती और मजबूत है। सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा है। सऊदी कामयाबियों से पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। अल-उला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुकूमती सतह पर G2G कई माहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बरामद बढ़ाने के भी वसी मौक़े हैं। वज़ीर ख़जाना की UAE, मिस्र, उर्दन, मराकश और दीगर खलीजी ममालिक के वज़राए ख़जाना के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौक़े पर तबादला ख्याल। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली ज़ैन महमूद ने जीत ली। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मीर जाफर मक्सी तीसरे, साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। ख़वातीन की प्रीपेड कैटेगरी में भी ज़बरदस्त मुकाबला। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की।